हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी। आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें देखेंगे और कुछ इसके हम बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे इसके हम पार्ट देखते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले इसके कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं, पहले हम उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला फार्मूला होता है, अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इंटू हम टाइम करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमें दूरी निकालनी हो तो चाल गुना हम समय करेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला फार्मूला है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला होता है, अगर हमें चाल निकालनी हो तो दूरी बटे समय हम करते हैं, यानी स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बटे टाइम हम करते हैं, ठीक है। ये दो फार्मूला हो गया। और तीसरा फार्मूला होता है, समय अगर हमें निकालना हो तो समय निकालने का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। यानी कि अगर हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बटे हम स्पीड करते हैं, ठीक है। ये तो इसके कुछ बेसिक फार्मूलाज थे, कुछ और भी बातें हैं वो भी आप जान लें। देखिए, जैसे किलोमीटर और मीटर का एक सेट होता है, ठीक है। जैसे किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर और आवर, इसका एक सेट होता है, ठीक है। यानी किलो, अगर टाइम आपको आवर में दिया हो तो उसका स्पीड किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको टाइम सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, सेकंड में दिया हुआ है तो उसका स्पीड मीटर पर सेकंड में होना चाहिए और उसका डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, ठीक है। इसका एक सेट होता है। अब देखिए, अगर आपको कहा जाए कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में इसका स्पीड चेंज करें तो कैसे हम चेंज करेंगे? तो हम 72 को गुना करेंगे 5/18 से, ठीक है। जब हम 72 को 5/18 से करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, काटेंगे इसे, तो यहाँ निकल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका स्पीड इस तरह से चेंज किया जाता है। और अगर स्पीड हो 15 मीटर पर सेकेंड और हमें इसका स्पीड चेंज करना हो किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो हम कैसे चेंज करेंगे? हम लिखेंगे 15 गुने 18/5, ठीक है। बस इसे चेंज कर देना है, 5/18 करेंगे मिनट पर सेकंड के लिए और 18/5 करेंगे किलोमीटर पर आवर निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ निकल जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और देखिए, अगर कहा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक कार 90 किलोमीटर पर आवर घंटे के चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताएं, ठीक है। यहाँ आपको क्या बताना है? मीटर पर सेकंड में आपको बताना है उसकी चाल क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, कार का स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? 90 गुने 5/18 हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये 90 18 से 5 बार में कट जाएगा, 5 बचे 25, यानी कि इसका स्पीड हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए दूसरा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में कहा जा रहा है, एक साइकिल सवार 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बताएं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है? 750 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना है? 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि कुल कितना है? 150 सेकेंड है, ठीक है। हमें यहाँ क्या निकालना है? हमें स्पीड निकालना है, ठीक है। स्पीड अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे। डिस्टेंस है 750 मीटर और टाइम हो जाएगा 150 सेकेंड। उसके बाद 750 को 150 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, तो यहाँ हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन में मांगा जा रहा है आपसे क्या? किलोमीटर पर आवर में आंसर मांगा जा रहा है और हमने निकाला है यहाँ मीटर पर सेकंड में, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। तो गुना 18/5 करेंगे, ठीक है। तो 5 गुने 18/5 जब हम करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा, 5 5 कट जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बताएं, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना है? टाइम है यहाँ 5 मिनट और 5 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो 300 सेकंड यहाँ हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? स्पीड निकालना है, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा 600 मीटर और टाइम हो जाएगा 300 सेकेंड। तो जब इसे हमने काटा तो यहाँ निकल गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो हमें आंसर किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो इस 2 को गुना हम 18/5 करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 36/5। ठीक है, 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलकर एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो उसकी लंबाई मीटर में बताएं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर है। टाइम कितना है, 15 मिनट है। हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, टाइम है मिनट में। ठीक है, तो इस स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 गुने 5/18 हो जाएगा। ठीक है, और गुने में 15 मिनट, और यहाँ पर मिनट है, इसे भी हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 15 गुने हम 60 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखें, उसके बाद इसे आप काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ डिस्टेंस निकल के आया 1250 मीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक कार 108 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है, तो वह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ स्पीड कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर है। टाइम कितना है, 15 सेकंड है। हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्पीड है किलोमीटर पर आवर में है, टाइम सेकंड में है, तो सबसे पहले हमें इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 108 गुने 5/18 हम करेंगे और गुने में 15 सेकंड। ठीक है, उसके बाद इसे हम काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ डिस्टेंस निकल के आ गया 450 मीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जाता है तथा वापस 15 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आता है। पूरे यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ हमें क्या निकालना है, उसका औसत चाल यानी एवरेज स्पीड हमें निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हो जाता है 2xy/x+y। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हम करेंगे 2 गुने 10 और गुने 15। ठीक है, यानी कि 10 किलोमीटर से वो रफ्तार से वो जाता है और 15 किलोमीटर रफ्तार से वो आता है। ठीक है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, यानी 2 गुने 10 और गुने हमने किया 15 और बटे में हो जाएगा 10 + 15। तो यहाँ हो जाएगा 300/25। ठीक है, उसके बाद 300 को हम 25 से काटेंगे तो 12 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। उसका औसत औसत चाल हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक व्यक्ति अपने यात्रा का आधा भाग 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से जाता है तथा शेष भाग 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से जाता है, तो पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, औसत चाल, यानी हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 2xy/x+y। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे 2 × 60 × 40। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ आधा भाग वो 60 किलोमीटर पर आवर से जाता है और आधा भाग 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है। तो यहाँ 2 गुने 60 गुने 40 हो गया, बटे में 60 + 40, यानी कि यहाँ हो जाएगा नीचे में 100। उसके बाद इसे हम काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ निकल के आया 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक व्यक्ति पहला 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर पर आवर के चाल से जाता है तथा आगे 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर के चाल से जाता है। कुल 320 किलोमीटर की दूरी का औसत चाल क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी फॉर्मूला से सॉल्व करके देखेंगे। एवरेज स्पीड हमें निकालना है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है 2xy/x+y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू हम करेंगे 64 इंटू करेंगे 80। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला 160 किलोमीटर की दूरी जब वो तय कर रहा है तो 64 किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा है, तो ये x हो गया। ठीक है, और आगे का 160 किलोमीटर की दूरी वह 80 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय कर रहा है, तो ये हो जाएगा y। तो यहाँ हमने किया
2 गुने 64 गुने 80 और बटे में हो जाएगा 64 प्लस 80, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144। ठीक है, उसके बाद इसे हम काटेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ निकल के आया 71.11 यानी 71.11 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, और बाकी के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, तो वो आप जरूर देख लेंगे। तो अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दें, और इसी तरह रोज नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।